हे एवरीवन, कैसे आप सब। आपको एक चीज़ दिखाती हूँ कि क्या है। ये है रीठा और ये है रीठे का पेड़ और ये फ्रेश लगा हुआ है रीठा। अभी ये कच्चा है, बाद में पक्के और बेहतर हो जाएगा। एनीवेज, हमारा आज का डिस्कशन रीठे के बारे में नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगी एक प्रॉब्लम के बारे में जो है लेंटाना कमाल। लेंटाना के बारे में आपको बताऊं तो जब ब्रिटिश सेटलर्स इंडिया आए थे तो 1800 के आसपास पे वो एक ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में लेंटाना को लेके आए थे यहाँ पे। लेंटाना बेसिकली साउथ अमेरिका का ट्रॉपिकल अमेरिकन एरियाज़ का नेटिव होता है प्लांट, नेटिव श्रब होती है। तो वहाँ से शुरू में जो लेंटाना फैला वो ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में फेमस हुआ। तो सभी कंट्रीज़ में ये ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में बेचा गया। तो तभी इसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा थी, इसका पौधा महंगा बिकता था। तो इंडिया में भी ये शायद बोटानिकल गार्डन कोलकाता में या कहीं पे आया और तभी ये एक वैल्यूएबल ऑर्नामेंटल श्रब होती थी। लेकिन आज की डेट में सच्चाई ये है कि लेंटाना कमारा जो है वो बहुत बड़ी एरिया में फैल चुका है और अभी की डेट में ये एक इन्वेसिव स्पीशीज़ बन चुकी है, जिसका जो उन्मूलन है वो बहुत बड़ी एक चुनौती है बहुत सारे नेशंस के लिए। 60+ नेशंस है जो अभी इसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतनी तेज़ी से फैलता है और इतना ज़्यादा फैल चुका है कि ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो भी आपको हरियाली नज़र आ रही है ये वास्तव में लेंटाना की श्रब्स है सारी की सारी, और इसने कितने बड़े जंगल के एरिया को कवर कर रखा है। लेंटाना के साथ प्रॉब्लम्स क्या है मैं आपको बताऊं तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बहुत जल्दी फैल रही है, बहुत जल्दी ग्रो कर रही है। तो आसपास की दूसरी स्पीशीज़ को ये अपनी जड़ में पनपने, अगर आप देख सकते हैं तो ये बहुत थिक होती है, इसकी जो श्रब्स जो है वो बहुत थिक होती है। तो ऐसे में एक तो सनलाइट ज़मीन तक नहीं जा पाती है, दूसरी कोई स्पीशीज़ के नीचे पनप नहीं सकती, और ज़मीन को लोकल्स मानते हैं कि ज़मीन को सुखा देता है लेंटाना, है ना। और लेंटाना की जो लीव्स रहती है ये एलर्जिक, आपको अगर आप ऐसे टच करेंगे तो एलर्जिक रिएक्शन किसी को हो जाता है। और इसका सीड, इसकी लीव्स, इसकी जो फ्लावर है, सभी कुछ क्या है थोड़ा सा टॉक्सिक होता है। तो जानवर भी इसे नहीं खाते, या जानवर में भी ये फूड पॉइजनिंग के इफ़ेक्ट पैदा कर सकता है, या जो छोटे बच्चे होते हैं टॉडलर्स तक में उनमें माइनर फूड पॉइजनिंग का जो इफ़ेक्ट है वो ये पैदा करता है। और लोकल्स तो ये तक मानते हैं कि इससे पीलिया होता है और जानवरों की स्किन जो है वो ख़राब होने लग जाती है, बहुत सारी चीज़ें। तो फिर ये किस काम में आता है। तो शुरू में जब इसे लगाया गया था तो इसको शुरू में जो एरियाज़ होते हैं, गार्डन्स होते हैं या कोई आपका एरिया, उसकी आपको मेड़ पे लगाया गया था, ठीक है, बाउंड्री पे आपको हेज जैसे हम लगा रहे हैं, हेज की तरह से लगाया गया था शुरू में। और धीरे धीरे इसका सीड जो है वो फैला है और आज की डेट में लगभग, मैं कुछ भी डेटा श्योरली नहीं बता रही हूँ, 40% एरिया को ये कवर कर चुका है। ऐसा मतलब 40% एरिया में ये प्रेजेंट है, कहीं किसी ना किसी रूप में। एरिया कवर नहीं किया बट 40% एरिया में कहीं ना किसी रूप में प्रेजेंट है। तो ये लोअर एल्टीट्यूड में से लेके शायद 1500 मीटर के एल्टीट्यूड तक पहुंच चुका है, और कहीं कहीं पे तो उससे भी हायर एल्टीट्यूड्स में ये दिखता है अभी आज के डेट में। तो प्रॉब्लम्स क्या है, देखिए मैं आपको अगर अब दिखाऊं तो ये जो डेंस झाड़ी आपको दिख रही है, सबसे पहले एक तो बाकी की इन्वेड कर रही है, तो बाकी की जो नेटिव स्पीशीज़ है उनको नुकसान पहुंच रहा है। आप दूसरा प्लांटेशन नहीं उगा सकते, आपका जो ज़मीन है वो बेकार हो रही है जो भी। और दूसरा इनकी जो झाड़ियाँ रहती है यहाँ, ये अगर आप देखेंगे तो प्रीडेटर्स के छुपने के लिए बहुत अच्छी जगह हो सकती है ना। अगर आप देखेंगे ऊपर तक आपको दिखाई देगा लेंटाना ही लेंटाना। तो ऐसे में क्या होता है कि ह्यूमन और जंगल के बीच में ये लेंटाना आपको मिलेगी, तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ छुपती है और उनको
छुपने की जगह मिल जाती है प्रेडेटर्स को, तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको बढ़ावा मिलता है, यानी लोगों को दिक्कतें आ सकती है। दूसरा, जानवर इसे नहीं खा सकते, तो हर्बीवोर जो है इसे नहीं खा रहे, तो जितनी जल्दी लेंटाना इन्वेड करेगी उतना ज़्यादा हर्बीवोर्स को नुकसान पहुंचेगा, है ना। तो हर्बीवोर्स को के लिए अगर फूड कम हो रहा है तो ऐसे में क्या हो जाएगा, अपना फूड चेन ब्रेक हो जाएगी, है ना। और फूड चेन ब्रेक होगी तो पूरा इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, इकोसिस्टम को पूरे इकोसिस्टम को प्रभावित करेगी ये चीज़। और अब आप पूछेंगे कि ये लेंटाना सबसे बड़ा रीज़न क्या है, इतनी तेज़ी से लेंटाना क्यों फैल रही है, हमारी जो नेटिव स्पीशीज़ हैं वो क्यों नहीं फैल पा रही है या इसे रोक पा रही है, या ये इतनी जल्दी इतनी तेज़ी से कैसे फैली। तो अगर हम हिस्ट्री में जाएंगे तो शायद इसका रीज़न ये है कि शुरू में जब लेंटाना आया था एग्जॉटिक स्पीशी के रूप में इंडिया में, उस वक्त पे जो ब्रिटिशर्स थे उस दौर में वहाँ पे जो ट्री फेलिंग है टिम्बर वगैरह के लिए, वो ज़ोर शोर से चल रहा था। तो उस वक्त पे क्या हुआ, जैसे 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 जंगल खाली होते गए, है ना, ट्री फेलिंग हुई, कोई लॉट जो है वो क्लियर किया गया, तो वहाँ पे लेंटाना बहुत जल्दी जल्दी इन्वेड करता गया, और धीरे धीरे क्या हो गया कि वो जगह लेंटाना से ही पूरी तरह से भर गई। तो जैसे जैसे जंगल खाली होते गए वहाँ लेंटाना फैलता गया, ऐसा कुछ हुआ। और दूसरा, जो लेंटाना के जो ना वो चमकीले होते हैं, बहुत बहुत ब्राइट फ्लावर्स होते हैं, आपको दिखाती हूँ। ये जैसे लेंटाना का सीड है, ये लेंटाना का फ्लावर अगर आप देख पा रहे हैं, बहुत ही ब्राइट मेटालिक तरीके से इनका कलर होता है। तो क्या होता है कि ये जो है बर्ड्स को और बटरफ्लाई यानी पॉलिनेटर्स को बेसिकली अट्रैक्ट करते हैं। तो पॉलिनेटर्स जो है इनमें रहते हैं और इनके सीड को क्या करते हैं, इधर उधर ले जाने का, प्रोपगेशन का काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, इनका सीड ज़्यादा से ज़्यादा जगह में फैल रहा है। और दूसरा, इनकी जो सीड है इसकी वाइबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। वाइबिलिटी मतलब जर्मिनेट जो सीड, इसका बीज है वो 11 साल तक भी अगर पेड़ से अलग रहे, सूखा रहे, 11 साल तक भी तकरीबन वो जर्मिनेट होने की, अंकुरित होने की क्षमता रखता है। 11 साल के बाद भी अंकुरित हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, वाइबिलिटी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा ये फैलेगा, ठीक है। अब लेंटाना का जो उन्मूलन है वो मुश्किल क्यों है, क्योंकि एक तो आप देख सकते हैं बहुत जल्दी ये फैल रही है, जितनी जल्दी ये फैल रही है उतनी जल्दी हम लोग इसको इरेडिकेट नहीं कर सकते, है ना, पूरी तरह से इसे ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें रिसोर्सेज, पैसा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़्यादा लगेंगी। शायद एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कुछ ऐसा बोला गया था कि लेंटाना उन्मूलन का जो खर्च का जो अनुमान लगाया गया देश में, वो देश के पर्यावरण मंत्रालय के बजट से 2 या 3 गुना या समथिंग इतनी अमाउंट का अनुमानित बजट है अगर लेंटाना उन्मूलन पूरी तरह से किया जाए, ठीक है। तो पहला समस्या हो गई पैसा। दूसरा, टेक्निक। लेंटाना हटाने की 2-3 टेक्निक्स हो सकती है। एक तो अपना वीडीसाइड हो गया कि केमिकल यूज़ करके आप रूट मार दो, जो भी हम लोग कॉमन वीडीसाइड यूज़ करते हैं। तो कुछ एक वीडीसाइड है जो लेंटाना उन्मूलन भी करती है। वीडीसाइड का नुकसान आपको पता है कि वीडीसाइड की वजह से क्या होता है, जो आसपास के दूसरे पौधे होते हैं, घास होती है ना, हर्ब्स हो गई और बाकी की श्रब्स हो गई, या मिट्टी की क्वालिटी, वो सब भी ख़राब हो जाती है, उनको भी नुकसान पहुंचता है। तो वीडीसाइड तो पूरी तरह से इतने बड़े एरिया पे आप वीडीसाइड यूज़ नहीं कर सकते, वो एक सोल्यूशन नहीं हो सकता है किसी भी चीज़ का। तो वीडीसाइड एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं बन सकता। दूसरा, इसे कटवा दो। तो कटवाने पे क्या होता है, जो लेंटाना, जैसे हम लेंटाना को अगर यहाँ से स्टेम से काट दिया जाएगा तो वहाँ और भी ज़्यादा नई शूट निकल के आ जाती है, ठीक है। जैसे मैंने जड़ से लेंटाना काट दिया तो वहाँ से बहुत जल्दी नई और भी ज़्यादा शूट्स निकलेंगी, तो और ज़्यादा थिक हो जाएगी और ज़्यादा घनी लेंटाना की झाड़ियाँ उस एरिया पे पैदा हो जाएंगी। तो पूरी तरह से कटवाना भी इसका सोल्यूशन नहीं है बहुत जल्दी। दूसरा, जड़ से उखाड़ दो। जड़ से उखाड़ के भी क्या रहता है कि इसका जो सीड मैंने आपको बताया, उसका जो सीड है वो बहुत जल्दी उसकी वाइबिलिटी ज़्यादा होती है और बहुत अच्छे से जर्मिनेट कर जाता है। तो क्या होगा कि सीड गिरेंगे और वो दोबारा से उस जगह पे उग सकता है। तो उखड़वाना भी पूरी तरह से एक सोल्यूशन नहीं हो सकता है। उसके अलावा थ्रेशर वगैरह और बाकी सारी चीज़ें, मैकेनिकल चीज़ें यूज़ करके किया जाए, उसमें भी सीड जो है वो इधर उधर बिखरेगा तो वो दोबारा से जर्मिनेट कर जाएगा। तो इस तरीके से इतने बड़े एरिया से लेंटाना हटाना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। तो कुछ एक टेक्निक्स यूज़ की जाती रही हैं, जैसे एक है टेक्निक तो शायद कहीं पे ट्रायल बेसिस पे की गई थी कि लेंटाना हटा के उस जगह पे उन्होंने मिल्चिंग वगैरह कर दी थी, है ना, उसे ढक दिया था एरिया को, और वहाँ पे घास, नेटिव जो पुरानी घास और श्रब्स और हर्ब्स वगैरह वो उगा दी थी और उसमें प्लांटेशन कर दिया था। लेकिन वो बहुत ही मोनेटाइज्ड वे में 1 हेक्टेयर में ट्रायल बेसिस पे किया गया था, तो उस पर भी काफ़ी ज़्यादा खर्चा आया, शायद वो
4 से 5 लाख शायद बता रहे थे, जो रिपोर्ट मैंने पढ़ी, मैं एकदम श्योर नहीं हूँ। तो वो एक ट्रायल किया गया, तो लेकिन उस एरिया को लिंटाना से पूरी तरह से मुक्त करा दिया गया था। उत्तराखंड का ये ट्रायल है, कहीं पे हुआ है। लेकिन वो उसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है कि इतना ज़्यादा बजट पूरे एरियाज़ में यूज़ नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में लिंटाना सभी के लिए समस्या एक बना हुआ है। लिंटाना उन्मूलन की एक टेक्निक जो है वो CR बाबू द्वारा डेवलप की गई है। उन्होंने कॉर्बेट में शायद इसकी टेस्टिंग की थी और वहीं पे डेवलप किया था। उसको CR बाबू टेक्निक कहते हैं शायद, कट रूट स्टॉक टेक्निक ऐसा कुछ है, CRS कुछ है, मैं भूल रही हूँ। कट रूट स्टॉक टेक्निक में क्या किया जाता है कि लिंटाना को जो है रूट से हटा के उसे उल्टा करके रख दिया जाता है। उल्टा करके क्यों रख दिया जाता है कि जो बीज है, सीड है, उसको इनफ सनलाइट ना मिले, चीज़ें ना मिले, तो वो जर्मिनेट ना कर पाए। उसके बाद 10 दिन तक उसे सुखाया जाता है और उसके बाद उसे जला दिया जाता है। और ये प्रोसेस एक ही एरिया में 3 साल तक लगातार की जाती है। तो इस तरीके से उस एरिया से लिंटाना का पूरी तरह से उन्मूलन संभव है। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जिन पे अभी काम चल रहा है। अभी शायद और भी रिसर्चेस चल रही है लिंटाना हटाने के लिए। लेकिन वास्तव में लिंटाना बहुत बड़ी समस्या है और वो धरातल पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको महसूस होती है कि लिंटाना प्रत्येक कार्य में बाधा डालता है, चाहे प्लांटेशन हो, चाहे आप ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को रोकने का काम कर रहे हैं, है ना। तो और लोकल्स की जो खेती है, रास्ते हैं, वो सब बंद हो गए हैं। लोगों को खेती करने में मुश्किल आ रही है, लोगों को जानवरों से जो है सामना करना पड़ रहा है। लोग के पुराने जो पुरातन पहाड़ में रास्ते चले आ रहे हैं ना, छोटी छोटी पगडंडियाँ, वो सब लिंटाना से भर चुके हैं। वो रास्ते बंद हो गए हैं, हमारे जंगल लिंटाना से कवर्ड हो गए। हमारी जो इम्पॉर्टेंट प्लांट्स हैं उनको ग्रो करने की जगह नहीं मिल रही। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लिंटाना जो है ज्वलंत समस्या है जिसका समाधान ढूंढने की अभी भी कोशिश की जा रही है। तो मैंने सोचा मैं आपको थोड़ी सी लिंटाना के बारे में जानकारी दे दूँ। लिंटाना का बोटेनिकल नेम होता है लिंटाना कमारा। साउथ अमेरिका की ये नेटिव स्पीशीज़ है जो कॉलोनिस्ट जो हैं वो इंडिया में लेके आए थे सजावटी पौधा यानी ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में। और आज की डेट में ये बहुत बड़ी एक समस्या बन चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। परेशानी है एक तो पूरी जो ज़मीन थी हमारी, उपजाऊ ज़मीन वगैरह सारा बंजर हो गई है। और दूसरा अपने आसपास कोई भी पौधों के लिए उगने नहीं दे रहा। और तीसरी प्रॉब्लम गाय भैंसों की, वो सभी को पता है कि गाय भैंस इसको खाती हैं जब तो उनके बीमार पड़ जाती है, जान भी चली जाती है। क्या क्या जानवरों को क्या परेशानी हो जाती है? तो अगर इसके पत्ते खा दिए तो वो एकदम उनकी पाचन क्रिया बिगड़ जाती है और 2-4 दिन में मृत्यु भी हो जाती है किसी किसी की। तो ये भी सुना मैंने कि इससे पीलिया हो जाता है, ऐसा कुछ भी होता है क्या लिंटाना की इससे? हाँ, ऐसे सुना तो मैंने भी है कि इसका जो पत्ता है अंदर जो जहाँ पर खाना पचता है जानवर का, वहाँ इसका पत्ता चिपक जाने से लीवर खराब कर देता है। लीवर भी खराब हो जाता है, ये भी सुना। और इसी वजह से पाचन क्रिया न होने के कारण जानवर की मृत्यु भी हो जाती है। कोई लगता है कि इसका कोई फायदा हो रहा है लोकल्स को, किसी तरीके से कोई फायदा भी होता है? कोई फायदा नहीं है लोकल का, कोई फायदा नहीं। खाली जलाने के काम में भी नहीं आती इसकी लकड़ी? जलाने के आई तो कौन बनाएगा इसकी लकड़ी को, कौन जाएगा इतने झाड़ियों में घुस के लकड़ी बनाने? कोई फायदा नहीं है इसका। इसका बनता है भावर से देखा हमने गत्ता, इसके हाथी सूत ये वो भी बनते हैं। यहाँ आप लोगों को कोई फायदा नहीं है। इसका बनता है गत्ता हैं? भावर में गत्ता बनता है इसका? किस चीज का? पूरी का बेकार है। तो ये पूरी के तो खाली ऐसे टोकरी बन सकती है। अभी ये लगभग 10-12 साल से ज़्यादा वो हो गया। 10-12 उससे पहले तो यहाँ था ही नहीं, हम लोग पहचानते नहीं थे इसको। अच्छा, आप लोगों के बचपन में था लिंटाना? बहुत कम, बहुत कम। कहाँ देखा ही नहीं था हम लोग ने। नदी के किनारे मिलता था, कोई पेड़ नदी के किनारे में मिलता था। एकदम से फैला खेतों में भी आ गया। 15 साल से तो खेत से लेके जंगल तक पूरी जगह फैल गया ये। तो लिंटाना ये घास कहाँ से आ गई जो गाजर घास कह रहे हैं हम? के लिए और भी वो हो गया ना, छुपने का भी मिल गया। छुपने का हो गया, सूअर हो गए, बाघ हो गया, इसकी जो तेंदुआ हो गया, इसके लिए घटना और बढ़ रही है, लायक हो गया है ना। पूरा घेर दिया इसने, पूरा जंगल जैसे बन गया है। हटाना भी मुश्किल है, जितना काटो उतना उगता है, उतना ज्यादा जलाओ फिर उगता है। बाकी इन चीज़ों की मुझे बहुत ज़्यादा कोई साइंटिफिक नॉलेज है नहीं। मैं बस जो छोटी मोटी जानकारी मुझे लोगों के मुंह से सुनी है या कुछ पढ़ी है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप में से किसी को कुछ पता हो, बहुत अच्छी कोई चीज़ है जो आपको लगता हो कि यूज़फुल हो सकती है, तो आप शेयर कर लो। देखो ना हमारा हिसालू बेचारा इकलौता अकेला सा
लेंटाना की भीड़ में और कालाबासा के बीच में। कालाबासा भी एक खतरा, एक समस्या बन चुकी है। तो कालाबासा और लेंटाना की भीड़ में हमारा एक ही सालू सरवाइव करते हुए, प्यारा सा है ना। पौधा जो समस्या नहीं है, रीठा। जब ये रीठा तैयार हो जाएगा, थोड़ा सा पक जाएगा, तब भी मैं आपको दिखाऊंगी। तब ये यूज़ करने लायक हो जाता है।